हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं गिसेपे मैज़नी की। अब बेसिकली हुआ क्या था, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इनका भी ये भी अलग वैसे ही रेवोल्यूशनरी की तरह थे जो बाकी रेवोल्यूशनरीज थे। उनका भी एक ही सपना था कि नेशन स्टेट क्रिएट करें। तो गिसेपे मैज़नी की तरफ बढ़ने से पहले हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें आइडिया पड़ जाएगा कि गिसेपे मैज़नी का क्या रोल था, क्या था, कैसे थे। उनका भी सेम वही था एम जो रेवोल्यूशनरीज का था। तो सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज की तरफ बढ़ते हैं। सो द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग 1815 द फियर ऑफ रिपरेशन। अब फियर ऑफ रिपरेशन क्या होता है? ये जो टर्म है रिपरेशन, ये क्या होता है? अब रिप्रेशन का मतलब हर चीज पे रिप्रेस करना, राइट? लाइक मीडिया हो गया, उस पर रिप्रेस करना कि वो विरुद्ध ना जाए सिस्टम के। न्यूज़पेपर हो गया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं छपेगा जो सिस्टम के अगेंस्ट होगा, तो रिप्रेस किया जा रहा था पब्लिक को, मीडिया को, न्यूज़पेपर को। सो जो फियर ऑफ रिप्रेशन था, दैट ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड एंड दस फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। अब जब वो अंडरग्राउंड चले गए लिबरल नेशनलिस्ट, तब उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब सीक्रेट सोसाइटीज का के क्या काम थे? दो काम थे, टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, राइट? अब सीक्रेट सोसाइटीज के क्या काम थे? दो काम थे, टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज, जो भी नए नए रेवोल्यूशनरीज आएंगे या जो भी सारे के सारे उनका जो ग्रुप का रेवोल्यूशनरी है उनको ट्रेन करना, और उनके आइडियाज को, जो भी रेवोल्यूशनरीज की आइडिया है, दैट इज टू अपोज मोनार्की एंड टू फॉर्म नेशन स्टेट एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो ये जो उनके आइडियाज थे वो स्प्रेड करना। सो लिबरल नेशनलिस्ट जो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी जिन्होंने, तो सीक्रेट सोसाइटीज के क्या दो काम है? टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड टू स्प्रेड देयर आइडियाज। आगे आते हैं। their main intentions were, अब उनके दो मेन इंटेंशंस थे, to oppose the monarchical form that was established after Vienna Congress, right? सबसे पहला इंटेंशन क्या था उनका? दैट इज टू अपोज द मोनार्कल फॉर्म। जो हमने देखा कि मोनार्की को रिस्टोर किया था ट्रीटी ऑफ वेना के थ्रू। सो जो कांग्रेस वेना ने ये किया था, क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश किया था, क्या, मोनार्कल फॉर्म, राइट? मोनार्कल फॉर्म जो एस्टेब्लिश किया था उसे अपोज करना, पहली बात तो। देन सेकेंड, टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी एंड फ्रीडम क्या था वो हम सबको तो पता ही है। सो लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए फाइट करना। तो ये दो एम थे जो रेवोल्यूशनरीज देखते थे, जो अचीव करना चाहते थे। और उनका थर्ड चीज क्या था? दे सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज द स्ट्रगल, पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। अब उन्हें लगने लगा कि जो उनका फ्रीडम का स्ट्रगल है उसमें क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, राइट? उन्हें लगने लगा कि जो क्रिएशन ऑफ स्टेट है, नेशन स्टेट, वो एक पार्ट है उनके स्ट्रगल का फॉर द फ्रीडम। सो ये था रेवोल्यूशनरीज के बारे में। बढ़ते हैं गिसेपे मैज़नी की तरफ। अब क्या था गिसेपे मैज़नी का? ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, जैसे, एंड नेशनलिस्ट, सॉरी, नेशनलिस्ट भी थे वो। लाइक हम इंडियन नेशनलिस्ट है, हम इंडिया को प्रेफर करते हैं, इंडिया के लिए ही बोलेंगे। वैसे वो इटाली के लिए बोलते थे। वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, या हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था गेनुआ में 1807 में। गेनुआ में हुआ था उनका जन्म, राइट? उसके बाद बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ओके, वो एक ऐसी सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी की, जिसके वो मेंबर बने। एंड एट द एज ऑफ 24, अब एक्साइल का मतलब क्या होता है? सी, एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला। क्या होता है एक्साइल का मतलब? देश निकाला, राइट? सो एट द 24 एज उन्हें एक्साइल में सेंड कर दिया गया था। क्यों एक्साइल में देश निकाला किया गया था? क्यों? क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट किया था एक रेवोल्यूशन लिगुरिया में, राइट? क्या हुआ, मींस क्या हुआ? एट द एज ऑफ 24 उन्होंने एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया लिगुरिया में, जिसके कारण एज ए रिजल्ट क्या हुआ? उन्हें देश निकाला, मतलब एक्साइल दिया गया, मींस उन्हें देश निकाला किया गया, मतलब उन्हें देश निकाले का ऑर्डर दिया गया। उसके बाद ही फाउंड आउट, मतलब फ्रिक्वेंटली उन्होंने
दो और ऐसे अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म की या फाउंड की जो इस आइडिया को स्प्रेड कर सकते थे, वो थी यंग इटालियन मार्शलिस्ट। यंग इटाली का रोल यूनिफिकेशन ऑफ इटाली में भी है। सो ये जो लास्ट पॉइंट है, मैज़नी प्लेड अ स्मॉल रोल इन इटालियन यूनिफिकेशन। तो इटाली यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने यंग इटाली का जो रोल था वो प्ले किया। मींस उनका जो रोल था वहां पर प्ले हुआ है, जो अंडरग्राउंड सोसाइटी थी। एंड यंग यूरोपियन बर्न है। सो ये दो उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की, दैट इज यंग इटालियन मार्शलिस्ट एंड यंग यूरोपियन बर्न। उसके बाद ही अपोज्ड मोनार्की। सबसे पहला क्या था, वो अपोज करते थे मोनार्की को। ही हैड द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड वांटेड टू फॉर्म नेशन स्टेट विच फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। अब जो कंजर्वेटिव्स थे, जो हमने देखा कि 9th स्टैंडर्ड में कई क्लासेस थे, लाइक कंजर्वेटिव्स, मिडिल क्लास और रेवोल्यूशनरीज, राइट। सो जो कंजर्वेटिव्स थे, जिन्होंने कांग्रेस वगैरह में भी पार्ट लिया था, सो उन्हें फ्राइटन कर दिया, मतलब उनको तंग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो रिलेंटलेस अपोजिशन था, लगातार जो उनका अपोजिशन था मोनार्की के लिए, फिर उनका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, उसके वजह से उनको बहुत सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद नेशन स्टेट का उनका एक विजन था कि नेशन स्टेट क्रिएट करना है। अब नेशन स्टेट होता क्या, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, राइट। अब इस पार्ट को कोई और रूल करता है, इस पार्ट को कोई और रूल करता है, इस पार्ट को कोई और रूल करता है, मतलब एक ही स्टेट के 3 रूलर्स है। तो उनको ऐसा नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि एक ही स्टेट का एक राजा हो या एक गवर्नमेंट हो जो पूरे स्टेट को संभाले। सो इट वाज लाइक दिस कि नेशन स्टेट में क्या हो, एक ही इसके 3 राजा ना हो या बहुत सारे राजा ना हो, क्योंकि उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसके बाद क्या वो चाहते थे कि एक ही गवर्नमेंट या एक ही सिस्टम एक स्टेट को या एक कंट्री को गवर्न करे, राइट। ये उनका नेशन स्टेट का विजन था। उसके बाद मेटरनिक, ये एक ऐसे कॉन्जर्वेटिव थे, मतलब ये भी एक कॉन्जर्वेटिव थे। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स। अब उनके जो सोशल ऑर्डर्स थे, उनके सबसे डेंजरस एनिमी माने जाते थे ये मेटरनिक के हिसाब से। मेटरनिक भी एक ऐसा एक कॉन्जर्वेटिव था, तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स। एंड उसके आगे का पॉइंट, मैज़नी प्लेड एंड स्मॉल रोल इन इटाली यूनिफिकेशन। अब इटाली यूनिफिकेशन जो आगे हम बात करने वाले जिसकी आने वाली वीडियोस में, अब उसमें भी मैज़नी, किसी भी मैज़नी का इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने यंग इटाली, जैसे मैंने बात की पहले, यंग इटाली जो मार्शलिस्ट में उन्होंने फाउंड की थी, यंग इटाली के हेल्प से उन्होंने यूनिफाई करने की कोशिश की, बट शायद से वो इतना काम नहीं चला। बट उनका ये स्मॉल रोल था टू यूनिफाई द इटाली। सो यही था इस वीडियो में, राइट। सो सबसे पहले हमने रेवोल्यूशनरीज के बारे में देखा कि 1850 में जो फियर ऑफ रिप्रेशन था, उसने ड्रॉप किया सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, अंडरग्राउंड ड्रॉप किया। उसके बाद उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाए फॉर 2 रीजंस, टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड टू स्प्रेड द आइडियाज। उसके बाद क्या था, देयर 2 मेन इंटेंशंस थे, उनके 2 मेन इंटेंशंस थे, दैट इज टू फर्स्ट टू oppose the monarchical form that was established by the Vienna of Congress, and उसके बाद सेकेंड जो इंटेंशन था उनका वो था टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये 2 चीजें देखी हमने। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता था कि जो उनका स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, उसमें का एक पार्ट है कि वो क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, राइट। ये क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ये एक पार्ट है स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम का। उसके बाद हमने गिसेपे मैज़नी के बारे में पढ़ा कि वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी या नेशनलिस्ट थे, और वो गेनोआ में बॉर्न किए थे। एट द एज ऑफ 24 उन्हें एक्साइल, मतलब देश निकाला दिया गया, क्योंकि उन्होंने रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था लिगुरिया में। उसके बाद फ्रीक्वेंटली उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म की या फाउंड की, दैट इज यंग इटालियन मार्शलिस्ट एंड यंग यूरोपियन बर्ने। उसके बाद वो अपोज करते थे मोनार्की को, उनका एक विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, एंड वो चाहते थे कि वो एक नेशन स्टेट फॉर्म कर सके। और उसके बाद मेटरनिक जो एक कंजर्वेटिव थे, उन्होंने उनको इस तरह से डिस्क्राइब किया कि वो सबसे डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर्स है,
राइट। उसके बाद मेज़नी ने एक स्मॉल रोल प्ले किया था जिसमें उन्होंने यंग इटाली की हेल्प से अपना रोल अदा किया था, अपना रोल निभाया था। पर वो इतना काम नहीं आया शायद से, दैट इज वाई उनका एक छोटा सा रोल था इटाली यूनिफिकेशन में। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा कि रेवोल्यूशनरीज कौन थे और गिसेपे मैज़नी कैसा रेवोल्यूशनरी था, उनके क्या आइडियाज थे, उनका क्या विजन था। सो इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।